बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ मुनीरा खान और मैं हूँ मोहम्मद जाफ़र। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सिंध में 91% अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की सूबे भर के अवाम को SOPs पर अमल करने की हिदायत। सूबा सिंध में बोर्ड्स के इम्तहानात लेने के लिए जारी करदा 60% सिलेबस हर हाल में मुकम्मल करवाया जाएगा, चाहे हमें इम्तहानात ताख़ीर से क्यों ना मुनक़िद करने पड़े। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस ब्रीफिंग। मज़ेदार चटखारेदार तली हुई अशिया खाने वाले अफराद होशियार हो जाएं। ऐसी अशिया का इस्तेमाल अमराज़ कल्ब का मौजब बन रहा है। तिब्बी माहिरीन का बयान। इंसान की तख्लीक खिदमत खल्क़ के लिए की गई है। उदास और मायूस चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मकसद हयात ही खिदमत खल्क़ है। ऐसे ही नेक लोगों में जामिया सिंध के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के एक तालिब इल्म भी शामिल हैं, जिनकी प्रोफाइल आप मुलाहिज़ा करेंगे खबरों की तफसील में। हुकूमत वक्त का मौसर कदम। मुल्क में सस्ती बिजली की फरहमी के लिए मेहमन डैम की तामीर का काम तेजी से जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी कौम से किए जाने वाले वादे को पूरा करने में मसरूफ़ अमल। जेम्स ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करने में मसरूफ़ अमल। मोटिवेशनल सीरीज़ के सेशन 2 की कामयाबी के बाद सेशन 3 के इनेकाद का ऐलान। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत अकरम अली शाह इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अकरम अली शाह की गिरां कदर खिदमात पर जेम्स TV की जानिब से खिराज तहसीन। नाज़रीन, खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फ़न्नी, फ़िक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र। कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस वक्त 91% अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि सूबा सिंध में अब तक 26,26,359 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में 2,39,934 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि अब तक सूबे भर में कोरोना को शिकस्त देने में 2,17,863 अफराद कामयाब हो चुके हैं, जो बहाली की 91% शरह है। इस मौके पर उनका कहना था, इस वक्त सिंध में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 18,196 है, जिनमें 17,222 अफराद घरों में, 13 आइसोलेशन सेंटर्स में, जबकि 961 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सैयद मुराद अली शाह ने सूबे के अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। कोरोना की वजह से तालीमी सरगर्मियों की मुतासरा हालत नाकाबिले बयान है, लेकिन इस नुकसान का अजाला हम कई सालों तक पूरा नहीं कर सकते थे अगर हमारे असातिज़ा ने इंतहाई परेशान कुन हालात के बावजूद ऑनलाइन एजुकेशन को जारी ना रखा होता।
टेक्नोलॉजी से नावाफियत और महंगी तरीन डिजिटल अशिया के बावजूद हमारे असातिज़ा तलबा का तालीम से ताल्लुक़ बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इंटरनेट की नाकिस दस्तयाबी के बायस ऐसे बहुत से तलबा हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। इस हवाले से वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल इम्तहानात ज़रूर लिए जाएंगे, किसी भी बच्चे को बगैर इम्तहान के पास नहीं किया जाएगा। इम्तहानात हर सूरत लिए जाएंगे, लेकिन पहले इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जो 60% सिलेबस हमने तय किया है वो बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए और इसके बाद इम्तहानात लिए जाएं, चाहे हमें इम्तहानात में कोई ताख़ीर ही क्यों न करनी पड़े। ऐसा करने की बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता बरस बगैर इम्तहानात के बच्चों को पास किया गया था, लेकिन इस बरस इनका तालीम से ताल्लुक़ कितना बरकरार रहा और इम्तहानात के नताइज क्या आएंगे ये हम नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन, यहाँ आपको इस अहम खबर से आगाह करते चलें कि इंटर बोर्ड चेयरमैन्स कमेटी के इजलास में 20 मई से मैट्रिक और 10 जून से इंटर के इम्तहानात लेने और 90 दिन में नताइज तैयार करने की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। लजीज और रोगनी पकवान हर शख्स की पसंद और दस्तरखान की रौनक को दोबारा करते हैं। घर के बजाय बाजार में फरोख्त होने वाली रोगनी अशिया को ज्यादा शौक से खाया जाता है, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ये अशिया जहां हमारे मुंह के जायके को बेहतर बना देते हैं, वहीं इनका हद से ज्यादा इस्तेमाल अमराज़े क़ल्ब का मौजब बन रहा है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने अवामुन्नास को खबरदार कर दिया है कि वो तली हुई अशिया से गुरेज करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये तली हुई अशिया, जिनमें समोसे, पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज और दीगर तली हुई अशिया शामिल हैं, दिल की शरियानों से मुताल्लिक बीमारियों का खतरा बढ़ा देती हैं। इन अशिया के इस्तेमाल से फॉलेज का खतरा 28%, अमराज़े क़ल्ब का खतरा 22% और हार्ट फेलियर का खतरा 37% बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना है कि इन तली हुई ग़िज़ाओं में चिकनाई जज्ब हो जाती है जो कैलोरीज में इजाफा करती है, जबकि बाजार में दस्तयाब डीप फ्राई ग़िज़ाओं में ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है जो मुज़रे सेहत है। तख्लीक़ इंसान का मकसद दुखी इंसानियत की मसीहाई करना है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मकसद तख्लीक़ को समझते हुए दूसरों के गम को महसूस करते हैं और इन्हें कम करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रहने का हौसला भी रखते हैं। ऐसे ही हौसलेमंद अफराद में सोशल वर्क डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सादिक अहमद भी शामिल हैं। ये किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, ये जानने के लिए इनकी प्रोफाइल मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिक एंड आई एम फ्रॉम जामशोर सिंध, स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध and I am social activist. I have attended many activities, also did volunteer work at Sinsarti organization, Bureau of Isaac, University of Sindh and Green Jamshoro. I also did work as a volunteer in many organizations and I attended trainings and I am a founder of the Peace and Humanity Organization. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था पीस एंड ह्यूमनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिस पे हम काम करते आ रहे। तो हमने जब ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाया था तो उस पर हमने सोचा था हम चाइल्ड लेबर पर काम करेंगे और जो भी बच्चे जो हैं तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें ताकि उनको हम तालीम दिला सकें या गरीब जो लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें। तो हम आपस में दोस्त हैं जो कि हम डोनेशन करके, मंथली डोनेशन करके 200 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 500 रुपये, ऐसे हम कलेक्ट करके जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने कोरोना वायरस के जो भी कैंपेन शुरू की थी, 3 कैंपेन लगाए थे जिसमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हैंड बिल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अवेयरनेस दिया था लोगों को और उसके बाद राशन की एक्टिविटीज़ चलाई थी हमने और मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चगाहों में सैनिटाइज़ करना, ये हमने एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते। फिर उसके बाद हमने रमज़ान में ड्राई इफ्तार पे हो गया और जो भी बच्चे हैं ईद पर जो कपड़े हैं उनके लिए वो हमने एक्टिविटीज़ अपनी करी। उसके बाद हमारी जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्टिविटीज़ है वो तो हम एक हफ्ते में या एक महीने में 3-4 एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी चलती रहती है। और अभी रिसेंटली हमने किया है इस पे विंटर क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। 3 एक्टिविटीज़ हमारी उस पर चल चुकी हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी उसको आगे बढ़ाकर हम वही काम अपना करते रहेंगे। हमारी अभी भी एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम एजुकेशन पर, हमारा जो मेन मकसद है हम एजुकेशन पर काम कर सकें ताकि हम
बच्चों को जो चाइल्ड लेबर है हम उनको एजुकेशन दिला सकें। नाजरीन, अगर आप भी किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जो खिदमत खल्क में हमतन मसरूफ़ हैं तो आप हमें ज़रूर आगाह कीजिए। जेम्स न्यूज़ की टीम ना सिर्फ इनसे रब्ता करेगी बल्कि इनकी प्रोफाइल को जेम्स न्यूज़ में शामिल भी किया जाएगा। पानी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जो हर चरिंद परिंद की ज़िंदगी के लिए बुनियादी जुज़ है। इसकी शफाफियत हमें सेहतमंद ज़िंदगी का तोहफ़ा अता करती है। वहीं ज़राअत और सनत का पहिया रवा रखने में इसका इस्तेमाल लाजिम है, लेकिन ज़िम्मेदारान की गफलत से ये बेशकीमत नेमत ज़ाया हो जाती है और हज़ारों एकड़ ज़मीन भी सैलाब की नज़र हो जाती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहां अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुताद्दिद फलाही कामों को जारी कर चुके हैं, वहीं अपनी कौम से किए सस्ती बिजली की फरहमी के लिए सरतापा मसरूफ हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में डैमों की तामीर शुरू कर दी है, जिसका काम तेजी से जारी है। सिर्फ मेहमान डैम की तामीर से 800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी, जो पूरे मुल्क में सस्ती फराहम की जाएगी, जबकि इस डैम की वजह से लाखों एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन को सैराब भी किया जा सकेगा और मुख्तलिफ अजला को सैलाब से भी बचाया जा सकेगा। मुल्क की तरक्की में नौजवानों की सलाहियतें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों की खुदी को बेदार किया जाए और इन्हें हौसला दिया जाए कि वो किसी से कम नहीं हैं। इन्हीं की सलाहियतों के बल पर मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। नौजवानों में ये एहसास बेदार करने में जेम्स ऑर्गेनाइजेशन सर फहरिस्त है, जिसका मकसद ज़रों को आफताब और कतरों को गौहर बनाना है और अपने मकसद के हुसूल के लिए सरतापा कोशिश कर रही है और कामयाबी से हर माह मोटिवेशनल सेमिनार का इनकाद करने का अज़्म रखती है, जिसमें जेम्स के रूह रवा अपने दिलकश अंदाज़ बयां के ज़रिए मायूसी को तर्क करके इन्हें मुसलसल जद्दोजहद का दर्ज देते हैं। मोटिवेशनल सीरीज़ के 2 कामयाब सेशंस मुनक्किद करने के बाद 6 फरवरी 2021 को तीसरा सेशन मुनक्किद किया जाएगा। इस सेशन में हर उम्र के अफराद शिरकत कर सकते हैं। सेशन में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद अफराद 5 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत शफीक बुजुर्ग अकरम अली शाह 24 जनवरी 2021 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अकरम अली शाह का नाम हैदराबाद में फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद करवाने वाली शख्सियात में सर फहरिस्त है। आप अपनी इखलाकी व माशरती जिम्मेदारी समझते हुए इन सरगर्मियों के इनेकाद में पेश रहे। आप एक शफीक तबीयत के मालिक थे। अकरम अली शाह की खुशमिजाजी और शफीक तबीयत ने सबको अपना गर्विदा बनाए रखा, इसलिए शेर सुखन की बज़्म हो या नातखानी की महफिल आपकी शिरकत लाजमी थी। आपने हर मौके पर नौजवानों की हौसला अफजाई की और ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए उन प्रोग्राम्स का बुनियादी हिस्सा रहे। नौजवानों को हौसला देना हो या उन्हें आगे बढ़ने की हिदायत करना अकरम अली शाह की शख्सियत का खासा था, जिसे आपने तमाम हयात जारी रखा। जेम्स टीवी के रूह रवां और तमाम अराकीन अकरम अली शाह की समाजी खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करते हैं। नाजरीन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख्वाह हैं या माशी माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई खबर जेम्स वीकली न्यूज़ पर देना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, मुस्बत सोच के साथ मुस्बत खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जेम्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।